दोस्तों, ईश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता। लेकिन ईश्वर अपना प्रेम लोगों को अलग अलग रूप में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है। लेकिन एक आम इंसान के साथ जब भी बुरा होता है तो वह एक बार अवश्य यह सोचता है कि पता नहीं उसे ईश्वर प्रेम करते हैं या नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 8 संकेत जिससे आप समझ पाएंगे कि आप ईश्वर से कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं इसका पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी और आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, परंतु यह सच्चाई है। आप हर चीज़ में अपना 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी और ये बार बार होगा तब तक जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दूसरा संकेत है आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी बता नहीं सकते और अगर बता भी दोगे तो उसके लिए ये बहुत छोटी बात होगी या वह इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। दोस्तों, ईश्वर का तीसरा संकेत है आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगी। आपको लगेगा कि मानो इससे ज़्यादा क्या बुरा हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। दोस्तों, इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ जाता है कि संसार में सारे सुख नहीं हैं, कुछ ऐसा है जो संसार से परे है और वह ईश्वर ही है। दोस्तों, ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे आप जीत को भी नहीं समझ सकते। दोस्तों, चौथा संकेत है जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक खोज शुरू होगी। इससे आप खुद को ही परखोगे, आपकी कमियां और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। आपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो उसका कारण ढूंढोगे। आप खुद से सवाल करोगे। दोस्तों, यही वो वक्त होता है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। दोस्तों, पांचवा संकेत है आपके चरित्र में बदलाव आता है। जब आप खुद से जुड़ने लगते हो तब आप खुद को और अपनी खामियों को समझने भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना शुरू कर देते हो। आप पहले से अधिक शांत, स्थिर चीज़ों को गहराई से देखने वाले बनने लगते हो। दोस्तों, जब भी हम ईश्वर की राह में जाते हैं तो वो हमारे अंदर परिवर्तन लेके आता है ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। दोस्तों, जब तक
हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझ सकेंगे, तब तक हम ईश्वर और उनके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं। छठा संकेत है कि आप किसी भी चीज़ में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। दोस्तों, यह वह वक्त होगा जब आप बदल चुके होंगे, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपका नज़रिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आप पर कम होगा। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए संसार महज एक नाटक होगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, सातवां संकेत है जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट हो, तभी आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, यह ईश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। यहाँ आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज़ तौली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा साधना के द्वारा सीखी है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियाँ, दुख आदि या इतना सुख, ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ है, छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पद से विचलित नहीं हुए तो आठवें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो। दोस्तों, यह आठवां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाएगा। ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का और उनका आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे। आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा तो कहा ही नहीं जा सकता है।